नमस्कार। कल ही हमने एक खबर चलाई थी कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रील्स बनाने का शौक किस तरीके से गांव-गांव में परिवार को उजाड़ रहा है। गांव-गांव में इस वजह से पति पत्नी में तनाव बढ़ता जा रहा है। गांव-गांव में इसकी वजह से लोग हदें पार कर रहे हैं। आज कुछ इसी तरीके की घटना मुजफ्फरपुर में घटी है। ये है मनोज, पान की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। था 10 वर्ष पहले निशु, जो पुलिस की गिरफ्त में है, आप देख लीजिए फोटो, इससे शादी हुई थी, 2 बच्चा है। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। निशु की जिद पर 1 साल पहले मनोज ने उसे एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीद के दिया था और फिर उस फ़ोन के सहारे दिन भर मनोज सुबह घर से निकलता था पान की दुकान खोलने और देर शाम तक लौटकर घर लौटता था, पूरे दिन की कमाई के साथ कि 2 वक्त की रोटी रात को सुकून से साथ में परिवार के साथ खाएंगे भी और अपने बच्चों के साथ तो निरंतर जो ज़िंदगी चली आ रही थी उस हंसी खुशी के साथ फिर हम लोग रात एक साथ बिताएंगे और फिर सुबह जो नियमित यही सब कुछ चलता रहता था। लेकिन ये मोबाइल ने ऐसा किया कि रिश्ते जान लेने तक पहुंच गए। निशु इंस्टाग्राम पर, जो आजकल का बीमारी है, भोजपुरी गीत पर अपना डालना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम पर दिन भर रील्स बना रही है। उसी में एक मंटू नाम के लड़के से इसको इश्क हो गया। आजकल तो इश्क होना तो मुश्किल है। हस्बैंड बेचारा दिन भर पान के दुकान पर पान बेच के शाम को लौटता है 200-400 रुपया कमा के, उसी से घर परिवार चल रहा है। और मैडम को इश्क लड़ गया। फिर क्या था, एक दिन देख लिया, यही देखिए, जिससे वो प्यार करती थी निशु, उसका तस्वीर साथ में इंस्टाग्राम पर लगा दी। उसको लगा कि उसका हस्बैंड थोड़ी मोबाइल जानता है। लेकिन आजकल तो बच्चा सब तो उस माँ से बाप से भी तेज है। बेटी, छोटी सी बेटी सब कुछ देखते रहती थी। पापा को कही कि पापा मम्मी कुछ गड़बड़ करती है, देखिए मोबाइल पर क्या क्या करती है। देखा तो पहली बार उसको नज़र पड़ा तो एकदम उसका होश ही उड़ गया कि ये क्या है। और फिर विवाद होनी शुरू हो गई। मोबाइल सीज, मोबाइल को लेकर मारा पीटी, मतलब जो आजकल होता है वो सिलसिला शुरू हुआ। 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। अब निशु जो है प्लान किया कि अब इसको, मनोज को ही अपने रास्ते से हटा दें। इसकी प्लानिंग होनी शुरू हुई और वो खुद अपने बॉयफ्रेंड कहिए या जो फ्रेंड कहिए, उसके साथ मिलकर देर रात जब वो पान दुकान से लौट रहा था तो उसके मोबाइल पर उसकी पत्नी ही फ़ोन करके बुलाई कि यहाँ पर हम हैं, आ जाओ, ले चलो, हम घर साथ चलेंगे। हालांकि 1 सप्ताह से लड़ाई की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग होकर रह रहा था। लेकिन पति है, कहा ठीक हम आ रहे हैं। और जैसे ही पति वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए हुए उसका प्रेमी एक छाप में साफ कर दिया। अब आप सोच लीजिए क्या गुजरा होगा उस मनोज पर। और ये दरिंदगी सब कुछ निशु के सामने हुआ। पुलिस निशु को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक उसके आशिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस निशु के भाई को भी खोज रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में निशु के भाई की भी भूमिका संदिग्ध रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से पुलिस इस मामले में का उद्भेदन किया और फिर उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई। अब बताइए, उसका जो 2 बच्चा है उसका क्या होगा। पति तो दुनिया से चला गया बेचारा। पत्नी जेल में, मुजफ्फरपुर कारागार में। अब एक बूढ़ी दादी है, एक माँ है,
उसी के सहारे वो दोनों बच्ची रह गई। अब बताइए उस बच्ची का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। तो ज़रा सुनिए उसकी दादी, मतलब उसकी माँ क्या कह रही है, छोटा सा उसकी प्रतिक्रिया आप सुन सकते हैं। और वहाँ के डीएसपी क्या कह रहे हैं, ज़रा आप भी सुनिए। तारीख को रात्रि करीब 9:30 पौने 10 में सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोला बांध रोड के पास जख्मी स्थिति में पड़ा हुआ है, जिस पर तुरंत थानाध्यक्ष के द्वारा वहां पहुंचकर उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, किंतु डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जांच के क्रम में और मृतक की मां के फर्द बयान से यह बात सामने आई कि मृतक की पत्नी का एक अभियुक्त से प्रेम प्रसंग था। उसी को आप फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने और उसी की शिकायत पर दोनों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा सुबह में हुआ था और उसकी पत्नी घर से उसी समय बाहर निकल गई थी। उसके प्रेमी के द्वारा शाम में कुछ बात करने को लेकर बुलाया गया। उसके बाद यह घटना घटी। मृतक की पत्नी का भाई यानी कि मृतक का साला भी ये सब जानकारी मिलने के बाद वो भी आया था और उस पर भी आरोप है कि इस हत्या में उसका भी हाथ है। मृतक की पत्नी को फर्द बयान के आधार पर एवं अभी तक के अनुसंधान में संलिप्त पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और जो प्रेमी है क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है और जैसे जैसे सूचना मिल रही है उसको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अब तक के मामले में प्रेम प्रसंग का मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। सुन लिए उस बूढ़ी माँ का, बताइए कि क्या सहारा रहा, और वो जो 2 बच्ची है अब उसका भविष्य क्या होगा, आप सोच लीजिए। एक रील्स और एक इंस्टाग्राम ने किस तरीके से एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया, ये कोई एक उदाहरण नहीं है। रोजाना इस तरीके का उदाहरण आप देख सकते हैं। रोजाना हर किसी गांव से इस तरीके की खबरें आपको आने मिल ही जाएगा। लेकिन अब हम इस खबर को इसलिए मुहिम बना रहे हैं कि इस खबर के सहारे समाज में आई एक ये जो कैंसर नुमा रोग आया है, इसको कैसे रोका जा सके। क्योंकि अगर ये थमा नहीं ना तो पूरा समाज तहस नहस हो जाएगा। पूरे समाज की मान्यताएं जिसका कोई मतलब नहीं है वो तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इस तरीके की रिश्ते की वजह से जो इस हद तक लोग गुजर जाते हैं, इसको कैसे रोका जाए, हमारी कोशिश सिर्फ इस तरीके की खबरों चलाने के पीछे मेरी मंशा यही है कि रोकिए, बच्चों को रोकिए जो आपके बस में नहीं है, पत्नी जो आपके बस में नहीं है, बेटी आपके बस में नहीं है। ये जो आभासी दुनिया है ना, छोटा सा मोबाइल, वो मोबाइल इस तरीके से पूरे जनरेशन को बर्बाद कर दिया है कि देखिए गाजियाबाद में 3 बहन जो है सो कूद के चले जान दे दी कि हमको गेम खेलने नहीं दे रहे हैं पापा, और हम इस गेम के बगैर रह नहीं सकते हैं। अब इस तरीके का जुनून, पागलपन इस हद तक लोगों के अंदर पहुंच गया है, तो इसका क्या निदान हो सकता है। इसलिए जागरूक होना जरूरी है, जागरूकता फैलाना जरूरी है, और इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस पर बैठकर मनन करने की जरूरत है।